हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23, 24, 25 और 26 के बारे में और समझेंगे डिटेल से। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और जो 24 है वो हमें अधिकार प्रदान करता है शोषण के विरुद्ध। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है। शोषण का मतलब है कि आपका गलत उपयोग कर रहा है, ठीक, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या बुरी चीज़ों का उपयोग कर रहा है आपके साथ, तो आपके पास क्या-क्या अधिकार होते हैं, व्यक्ति किस प्रकार की चीज़ें आपसे नहीं करवा सकता, उन चीज़ों के बारे में समझना है, ठीक। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है, आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। मानव तस्करी का मतलब होता है कि एडल्ट बच्चे जो होते हैं उनको, या जो अंडर 18 होते हैं उनको कुछ लोग किडनैप कर देते हैं और दूसरे जगह पर ले जाकर उसे बेचते हैं, जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, ठीक। तो ऐसा काम किया जाता है। तो मानव तस्करी को प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति मानव तस्करी करता है, किसी को किडनैप करके बेचता है, ठीक, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक। फिर कहा गया है देह व्यापार या वेश्यावृत्ति। देह व्यापार का मतलब होता है कि कोई भी महिला जो है, यानी फिज़िकल कोई, यानी जो महिला है वो कोई फिजिकल बिजनेस नहीं कर सकती, ठीक। तो ये हो गया देह व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी से बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, ठीक। दो शब्द है, एक है बेगारी, एक है बंधुआ मजदूरी। बेगारी का मतलब होता है कि निःशुल्क किसी व्यक्ति से काम कराना, ठीक। कि आप किसी कोई कमज़ोर व्यक्ति मिल गया, आप उसे डरा कर धमका कर उससे काम करा रहे बिना कोई शुल्क दिए, बिना कोई पैसा दिए, ठीक। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य करता है व्यक्ति, तो उसे भी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहा है, ठीक। तो आप किसी से बिना पैसा दिए उसे कोई कार्य नहीं ले सकते। अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो आपके इस कार्य के लिए जा कर के एफआईआर लिखवाएगा कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक। और आप जाएंगे एक अच्छी सी यात्रा करते हुए जेल में, ठीक। फिर उसके बाद कहा गया बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बॉन्डेड कर देना, कि तुम्हें अब यहीं पर काम करना है, ठीक। पहले ऐसा करते थे कि कुछ, जब अंग्रेज हुआ करते थे, तो वो जब चाय का बगीचा उन्होंने लगाया पहली बार, तो वो मज़दूर बुलाते थे और लोग खुशी-खुशी जाते थे कि अंग्रेज़ों के पास जाएँगे तो पैसा तो अच्छा खासा मिलेगा। परंतु वो उनको बंधुआ मज़दूर बना देते थे। बंधुआ मज़दूर का मतलब अब तुम यहाँ पर आ गए, आजीवन तुम यहीं पर काम करोगे, अब तुम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते। मगर यहाँ पर बंधुआ मज़दूरी का वो तात्पर्य नहीं है। बंधुआ मज़दूरी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को ये फ़िक्स कर दिया जाए कि तुम्हें बस यहीं पर काम करना है, तुम कहीं और नहीं जा सकते, ठीक? तो ऐसा अगर उसे बता कर किया गया है तब तो ठीक है, मगर बिना बताए पहले उससे काम लिया जा रहा है, फिर बताया गया है कि अब आप बॉन्डेड हैं, आपको बंधुआ मज़दूर यहाँ पर रखा गया है। तो बंधुआ मज़दूरी कराना एक गैर कानूनी अपराध है, जिसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। और चौथी बात कही गई है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है कि फ़ोर्स्ड वर्क। यदि कोई व्यक्ति थक चुका है, एकदम त्रस्त हो गया है, तृप्त हो गया है, एकदम थकान से, ठीक? अब वो कह रहा है कि अब उससे काम नहीं हो सकता, तो आप उससे अब और अधिक कार्य नहीं ले सकते। किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध आप उससे कोई कार्य लेते हैं, ठीक? यानी उसके बल से अधिक आप कार्य कराते हैं, अब वो थक चुका है, एकदम टूट चुका है कि अब वो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कराता है, तो आपके पास प्रूफ़ हो, एविडेंस हो, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना जहाँ पर ऐसा कार्य चलता हो, आप बस एक एविडेंस इकट्ठा कीजिए और प्रूफ़ के साथ जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए। और मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती, तो वो तो साधारण है, ठीक? तो ये हो गई अनुच्छेद 23 की बात। 23 में आपने जान लिया कि इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद कहा गया 24 वाले में, 24 वाले में कहा गया है कि आप, यहाँ पर बलात् श्रम था, उसमें बाल श्रम की बात की गई है। बाल श्रम का मतलब होता है चाइल्ड लेबर,
कि आप जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उससे आप कभी भी जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते। जोखिम भरा कार्य का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य की हानि हो सकती हो। ठीक, स्वास्थ्य की हानि का मतलब व्यक्ति को चोट लग जाए या उसकी मृत्यु का भय हो, कोई ऐसा कार्य नहीं करा सकते। जैसे कि खदानों वगैरह में होता है, इसमें पूर्ण रूप से तो ये तो निषेध है कि खदानों में छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते 14 वर्ष से कम आयु के, क्योंकि खदान वगैरह जो होती है व्यक्ति सोने की खान हो, कोयले की खान हो, संगमरमर की खान हो, तो जब व्यक्ति खुदाई करते करते बहुत अंदर तक चला जाता है तो नीचे से मेथेन गैस कभी कभी निकलती है, और उसी में अगर कोई दारूबाज आदमी घुसा है, उसका मन कर गया और वहीं पर वो यादव बीड़ी उसने जला दी। जैसे ही बीड़ी जलाएगा, वहाँ पर उपस्थित जो गैस है वो भी जलेगी और वहाँ पर धमाका हो सकता है, व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक, तो इसीलिए सरकार ने प्रतिबंधित किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप किसी प्रकार का कार्य नहीं ले सकते। ठीक, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। तो ये सारे अधिकार आपको पता होने चाहिए। आपके साथ भले ही ऐसा कार्य ना हो रहा हो, परंतु आप जहाँ कहीं भी ऐसा कार्य होते हुए देखें, कोई एक एविडेंस आपके पास हो, एक प्रूफ अच्छा सा इकट्ठा कीजिए और जाइए एफआईआर कराइए और उन पीड़ितों को मुक्त कराइए। क्योंकि आप इस भारत देश के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य है कि आप देश के समस्त नागरिकों का ख्याल रखें। ठीक, क्योंकि वो सभी आपके भाई बंधु हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में, जिसमें वर्णन किया गया था, एक्सप्लेनेशन किया गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कोई आपका शोषण किस प्रकार से कोई शोषण करता है तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, आपको कौन कौन से अधिकार हैं। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 और 26, इसके आगे भी है, केवल 26 तक ही नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज केवल हम जानेंगे अनुच्छेद 25 और 26 के बारे में। ठीक, कि हमें संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कौन कौन सी चीज़ों की स्वतंत्रता देता है। तो देखिए, अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म का आप अंतःकरण कर सकते हैं। अंतःकरण से क्या तात्पर्य है? अंतःकरण का मतलब है कि यदि आप हिंदू हैं और हिंदू रहने के साथ साथ आपको इस्लाम धर्म भी पसंद है, तो आप मन ही मन उस धर्म को अपनाइए, उसकी आस्था से जुड़े रहिए। आप मुस्लिम हैं, आपको सिख धर्म पसंद है या ईसाई धर्म पसंद है, ठीक, तो आप उसे मन ही मन अपना सकते हैं। ठीक, उसे मान सकते हैं। ऐसे चीज़ें करने से कोई भी आपको प्रतिबंधित नहीं कर सकता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी मान्यताओं को मान सकते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति राज्य का आपसे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक, तो पहली बात है, किसी भी धर्म का आप अंतःकरण कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद दूसरा कहा गया प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, कि आप जिस धर्म को मानते हैं, जो धर्म आपको पसंद हो, आपको इस्लाम पसंद हो, सनातन धर्म पसंद हो, या उसके बावजूद ईसाई धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जो भी धर्म आपको पसंद हो, आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको अपने धर्म की जो जो अच्छी बातें पता है, आप जाकर दूसरों से शेयर कीजिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। धर्म का प्रचार प्रसार करने में सरकार आपको किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं कर सकती। आजकल देखते हैं आपके बड़े बड़े समारोह आयोजित किए जाते हैं, ठीक, जिसमें कई लाख जनता जा कर के प्रवचनों को सुनती है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सरकार इन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि इसका अधिकार हमें दिया है हमारे संविधान ने। ठीक, तो कहा गया कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरी बात कही गई है धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता। धार्मिक मान्यताओं की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कुछ धर्म ये कहता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, कुछ धर्म कहता है कि ये चीज़ें करना आवश्यक है। तो लोग अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। उनकी जैसे देखिए, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को माना जाता है, लोग पूजा करते हैं।
तो उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी मान्यता है। जैसे कि सिंदूर लगाना, ठीक, हिंदू धर्म की जितनी महिलाएं होती हैं, जब कभी भी उनकी शादी हो जाती है तो वो सिंदूर लगाती हैं, ठीक। तो ये उनकी मान्यता है, तो उनकी मान्यता के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई, वो सिंदूर लगाकर यदि कॉलेज में जा रही है पढ़ने, तो कॉलेज संस्था उसे इसलिए नहीं भगा सकता क्योंकि तुम सिंदूर लगा कर आई। नहीं, ये जो अधिकार है ये इस भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है, और वो भी हमारे मौलिक अधिकार के तहत, तो आप इसका विरोध नहीं कर सकते। हमें इस कार्य के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे हो गया सिंदूर लगाना, हिजाब पहनना। हिजाब का मतलब होता है बुर्खा, जो आप देखते हैं मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं काले रंग का ऊपर से नीचे तक एक पोशाक पहनती हैं। और कहा गया कृपाण रखना। कृपाण का मतलब जितने भी गुरु साहब गुरु नानक देव को मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग अपने साथ एक छोटा सा खंजर रखते हैं जिसे कृपाण कहा जाता है, ठीक। जितने भी सिख लोग होते हैं वो लोग अपने साथ एक छोटा सा खंजर रखते हैं जिसे कृपाण कहा जाता है। उसे रखने की स्वतंत्रता है। पुलिस आपको हर जगह नहीं, कुछ जगह सिक्योरिटी रीजन होता है वहाँ पर आपको रोकेगी, बाकी आपको इस बात के लिए नहीं टोका जाएगा कि आप नहीं ले सकते, ठीक। तो वो कृपाण ले रखने की स्वतंत्रता है। उसी तरह होता है जनेऊ धारण करने की। जितने ब्राह्मण लोग होते हैं एक जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, वो भी धार्मिक स्वतंत्रता का है। जैसे चोटी रखना, ठीक, कुछ लोग चोटी रखते हैं। फिर हाथ में रक्षा पहनना, धागा वगैरह, ठीक। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आप इन मान्यताओं के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी धार्मिक मान्यता को जैसे चाहते हैं वैसे व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी राज्य का व्यक्ति या स्वयं राज्य का मतलब आपको बताया जा चुका है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, आपको किसी प्रकार से रोकेगा नहीं। और फिर लास्ट में कहा गया कि ये जो अनुच्छेद आर्टिकल 25 है 25, यह आपको पर्सनल राइट देता है। पर्सनल का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को जो धर्म से जुड़ा हुआ है उन सबको ये अधिकार दिया गया है, ठीक। ये व्यक्ति विशेष के लिए होता है। और अनुच्छेद 26 जो है वो सामूहिक स्वतंत्रता दोनों धर्म से है, मगर हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है, ठीक। तो जो अनुच्छेद 25 है वो किसी व्यक्ति विशेष यानी सभी व्यक्तियों को दिया गया है। और ये जो आर्टिकल 26 है वो सामूहिक स्वतंत्रता है, यानी एक ग्रुप को स्वतंत्रता दी गई है। इसके तहत क्या कहा गया है कि आप स्थापना कर सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं अपने धर्म से संबंधित। यानी आप मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर का निर्माण कीजिए। मस्जिद बनाना चाहते हैं, मस्जिद का निर्माण कीजिए। गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं, गुरुद्वारा बनाइए। चर्च बनाना चाहते हैं, चर्च बनाइए, ठीक। तो आप यानी किसी अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर आप अपने निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है कि दान पेटी का मतलब कि आपने मंदिर बना लिया, अब मंदिर की कुछ सुविधाएं होंगी जिनका संचालन करना होगा। जैसे मंदिर में रोज़ प्रसाद बट रहा है या उसकी साफ सफाई हो रही है, तो इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ धन व्यय होगा। तो धन का वहन कैसे चलेगा, तो आप उसके लिए एक दान पेटी लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जितना चाहता है उतना चढ़ा कर जाए। उसके बाद जो धन इकट्ठा होगा उसी का प्रयोग करके आप संचालित कीजिए। तो दान पेटी भी लगाने की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद कहा गया है कि धन का वैधानिक खर्च। इस बात को समझिए, कहा गया है कि दान तो आप इकट्ठा कीजिए। जैसे छोटे मोटे मंदिर है तो उसमें थोड़ा बहुत धन अर्जित हुआ, मगर बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तो यहाँ पर एक दिन में लाखों का चढ़ावा चढ़ता है। अब लाखों रुपए तो खर्च नहीं होते होंगे, ठीक। तो अब उसमें क्या होता है कि वो धन बचा, तो अब उस धन का लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कुछ तो ऐसे भी मंदिर होते हैं जो इकट्ठे हुए धन से कैंसर का हॉस्पिटल चलाते हैं। कुछ जो होते हैं अनाथालय चलाते हैं, कुछ वृद्धा आश्रम चलाते हैं, ठीक। तो वो अपने धन का अलग अलग तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आप धन अर्जित कीजिए, ठीक। आपने मंदिर, मस्जिद जो कुछ भी बनाया है उसमें दान पेटिका लगाइए, उससे धन अर्जित कीजिए, और उससे अर्जित होने वाला धन जो है
उसका आप यूज़ वैधानिक रूप से कीजिए। संवैधानिक रूप का मतलब गैर कानूनी ना हो, उसका कोई मिसयूज मत कीजिए। पता चला कि आपके पास बहुत सारा धन आ गया, अब आप लड़कों को खरीद खरीद कर एक एक सीसी दे रहे हैं तेजाब कि जाओ, जो लड़की तुम्हें रिजेक्ट करे ये सीसी भी ले जाओ, एक गुलाब भी ले जाओ। जो लड़की रिजेक्ट करे गुलाब फेंको, तेजाब डालो। ठीक, ऐसा कार्य सिखा रहे हैं। अब पता चला कि आप उसी से स्कूल तो चला रहे हैं, संवैधानिक खर्च से स्कूल चला रहे हैं, मगर स्कूल में क्या सिखा रहे हैं, आप किसी धर्म के खिलाफ होना सिखा रहे हैं, उसमें लोगों को बम बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। ठीक, यानी कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कि देश की विरोधी, देश के विरुद्ध हो या गैर कानूनी हो। तो आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते उस धन का यूज़ करके। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 26 के बारे में। ठीक, तो आपने जाना अनुच्छेद 23, 24, 25 और 26। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।